नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्त और महात्तम समापवर्त, जिसमें हमने आप लोग को कल थोड़ा सा उसके लघुत्तम के बारे में बता दिया था। लघुत्तम मतलब समझा दिया था कि किस तरह निकाला जाता है। दो विधियां बताई थी उसकी, एक बताई थी गुणनखंड विधि और एक बताई थी भाग विधि। और दोनों ही विधियां आपने समझ ली थी। गुणनखंड विधि में था कि हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद गुणनखंडों को ले लेंगे। वो हमारी जो संख्या निकलेगी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से कट जाएगी या विभाजित हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, और हिंदी में महत्तम समापवर्तक को हम कह सकते हैं शॉर्ट में मासा। इसमें क्या करना है? महत्तम मतलब बड़ा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। कौन सी बड़ी? यानी हमें कुछ जो संख्याएं दी गई रहेंगी उसकी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, देखते हैं कैसे। इसमें भी हमको दो विधियां मिलेंगी। एक होगी गुणनखंड विधि और एक रहेगी भाग विधि। जैसे हमने उसमें पढ़ा था वैसे ही इसमें भी है। ठीक, इसमें क्या है, भाग विधि थोड़ा सा अलग है। गुणनखंड विधि में जो हमने उसमें किया था वही करना है, बस लास्ट में जरा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे उसमें हमने किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया था तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। ठीक, देखिए जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, इसको हम आप लिख सकते हैं शॉर्ट में HCF। ठीक, क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, HCF। इसकी भी दो विधि है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। भाग विधि इसकी थोड़ी अलग है और जैसे आप भाग करते उसी प्रकार से जैसे उसमें किया था तरस में। गुणनखंड विधि में क्या है, जो आपने पहला स्टेप वही है जो आपने LCM में किया था, यानी संख्या के क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने। जैसे हमने संख्या ले ली, हमें किसका निकालना है? 12, 18 और 24। ठीक है, ये हमको इसका क्या निकालना है? HCF में। ठीक, तो हमने लिखा संख्या 12, 18 और 24 लिख लिया। इसको हम पहले कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इससे ज्यादा इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। इसमें क्या करेंगे? 2 या 6 और 6 त्रिक 18, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब ये इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है जो कि अब इससे और अधिक नहीं टूट सकता। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही है। अब हमें बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें इसमें क्या करना होता है? कॉमन। ठीक है, कॉमन देखना होता है। यानी इसमें ये देखिए तीनों में क्या है? 2 है। ठीक, अब इस जगह पर हम क्या देख रहे हैं? इस जगह पर 2 है लेकिन और किसी में यानी तीनों में नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। इन तीनों में है तो हम 1 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है? देखिए ये 3 है। ठीक, ये 3 तीनों में है, तीनों में हमें 3 मिल रहा है, तो इस 3 को भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ करेंगे क्या? 6, यानी 6 क्या निकला? हमारा मासा। मासा हमारा क्या आया? 6। मतलब क्या है कि ये हमको जो 6 प्राप्त हुआ है, 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखिए आप 6 के बाद आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 छोड़ दीजिए, 8 ले लीजिए। 8 से देखिए ये विभाजित होगा, ये दोनों नहीं होगा। ठीक, आप उसके बाद 12 देख लीजिए, 12 से ये विभाजित होगा, ये दोनों नहीं विभाजित, ये विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित, ये नहीं विभाजित होगा। मतलब 6 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक, अब हम इसको भाग विधि में देखेंगे कैसे करते। 12, 18 और 24 हम क्या करेंगे? 12 से 18 में भाग दे देंगे। 12 कम 12, 6 बच गया। अब इधर जो 6 बचा है
इस 6 से हम इसमें भाग देंगे 12, 6 दूनी 12। जब तक कट नहीं जाएगा, जैसे यहाँ अगर मान लीजिए कुछ बच जाता तो हम फिर इस वाली संख्या को इस तरह करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और सही से समझ में आएगा। अब ये क्या हुआ, पूरा कट गया। अब हम 6 से देखते हैं इस 24 को डिवाइड करके, 6 चौक 24। देखिए अब ये जो 6 है ये इन तीनों को विभाजित करना है, यानी हमारा HCF, या ये कह लीजिए कि मासा क्या निकल आएगा, 6 निकलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा भाग विधि गुणनखंड विधि। देख लीजिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ताकि आप थोड़ी सी बड़ी संख्या में आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। एक संख्या और ले लेते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन आगे लगाते रहेंगे, इसी तरह से लासा और मासा भी छोटा छोटा निकालते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, हमने एक संख्या ले लिया, मान लीजिए 45, ये हमारा क्वेश्चन है, 45, 75 और 165। अभी थोड़ी बड़ी संख्या है। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करना है, पहले हम एक क्या कर लेंगे, वो ले लेंगे, हाँ यहाँ पर हो गया। देखिए 45 सॉरी, ये भाग विधि में होगा, 45, 75 और 165। अब हमने ये तीनों संख्या ले ली है, 45, 75 और 165। अब हम इनका क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 पना 45, ये इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, 3 गुणे 5, 3 पचे 15 और गुणे 5 क्या हो गया, 3 पचे 15 पना 75, इसका हम कर लेते हैं भाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 5, 3 पचे 15 और गुणे 11 होगा। ठीक है, ये इसका भाज्य गुणनखंड होगा। अब इसका हमको मासा निकालना है। देखिए ये 3 जो है तीनों में कॉमन, ये हमने 3 ले लिया। अब हम क्या देखते हैं, देखिए ये 5, ये वाला 5, ठीक, ये तीनों में हमें मिल रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रही हो। जैसे ये 3 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, 5 यहाँ पर दे रहा फिर और कहीं नहीं, 11 कहीं नहीं, तो हमारा मासा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है। अब हम इसको भाग विधि में देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले 45 से 75 में भाग देंगे। ठीक, हमने 45 से 75 में भाग दिया, 45 एकम 45 आ गया 30। अब हम 30 से हमने क्या बताया, इधर भाग देंगे, फिर 45 से 30 एकम 30, क्या बच गया 5, 4 में 3 गई 1। अब हम ये 15 से किस में भाग देंगे, 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, इधर वाले पे देते जाएंगे जब तक हमारा नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब हम देखते हैं क्या 15 से, ये तो हमारा कट गया, 15 से हम देखते हैं क्या हमारा 165 कट रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया 15 से 165, 15 एकम 15, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 15 एकम 15। ठीक है, कट रहा है, यानी ये जो 15 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा। ठीक, इस तरह से आपकी ये हो गई, दोनों विधियां हो गई, गुणनखंड विधि और भाग विधि मासा की। अब हम आपको एक अलग से चीज बताना चाहते हैं, जैसे ये तो हमने समझ ही लिया है, मान लीजिए कि आपको सवाल मिलता है 8, 10 या 12, 18, 15, 12, 18 और 24 से ले लीजिए, 12, 18 और 24। अब देख लीजिए एक सवाल और, इसका हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। हम जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भाग विधि में उसमें कठिनाई हो रही है, गुणनखंड निकालने में कठिनाई हो रही है, तो भी आपने अगर इस तरह से सीखा है, देखिए 12, 18, 24 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम ये वाला सबको इजी लगा होगा, इसीलिए ले रहे हैं। 2 छंग 12, 2 9 18, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 9, 2 छंग 12, 3 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 3 एकम 3, 3 1 3 एकम 3।
एलसीएम क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 24 दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 9 72, क्या आया, ठीक। ये हमारा एलसीएम निकल गया, समझ में आ रहा है। दो देखिए, 2 से किया, 2 छंग 12 2 9 18 12 दूनी 24, 2 तिया 6 2 9 की 9 उतर जाएगी, 2 छंग 12 2 3 3 को उतर जाएगा 9 क्योंकि नहीं कट रहा है, और 2 तिया 6। अब यहाँ 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9। अब यहाँ फिर 3 से करेंगे, 3 एकम, अब यहाँ जहां से 1 आ गए खत्म, ये रिवीजन हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 8 9 72, ये हमारा एलसीएम। अब देखिए, ना हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, ना हमको भाग विधि करनी है। अब हम क्या करते हैं, आपको दूसरी तरीके से बता देते हैं। आपने बस ये सीख लिया है ना, इसी तरीके से आप ये 12 18 और 24 का एलसीएम है, आपने सिर्फ ये सीखा है तो भी आपको आ जाएगा। कैसे, 12 ले लिया, 18 ले लिया, 24 ले लिया, ठीक। आप देखिए, 2 छंग 12 2 तिया 6 3 एकम 3 2 9 18 3 तिया 9 3 एकम 3 2 और 12 दूनी 24 2 छंग 12 2 तिया 6 3 एकम 3, इतना आपको आता ही है। क्या करा है हमने, अलग अलग कर दिया है संख्याओं को, ठीक। मात्रा निकालने का तरीका बता रहे इसी का। अब देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब ये आभाज्य गुणनखंड निकालने का ही तरीका है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। 3 गुणे 3 लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देख लीजिए, ये 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक, और इसमें एक ये 3 कॉमन हो रहा है, ठीक, और गुणे 3 कर लीजिए, हम क्या आ गया 6, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। और कोई 2 कॉमन नहीं, देखिए कोई भी 2 है नहीं किसी में, इसमें नहीं है, 3 है तो इसमें नहीं है, दूसरा नहीं मिल रहा है, ठीक। तो अगर आपको ये तरीका आ रहा है तो आप एलसीएम तो निकाल ही लेंगे, और ये तरीके से इसी को अलग अलग करके आप इस तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ये बच्चों के लिए इजी रहता है, इसको आप जल्दी कर सकते हैं। ये केवल आपको एंट्रेंस एग्जाम नवोदय के लिए बताया जा रहा है। हालांकि जब आपको एकेडमिक पेपर होता है, स्कूल में पेपर होता है, तो आपको ये लिखकर हो सकता है कि आए कि गुणनखंड विधि से निकालिए और भाग विधि से निकालिए, मात्रा के लिए भी लिख सकते हैं, ला सकते, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न, कुछ तथ्य हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।